फ्रेंड्स, मैं आपके स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कितने भाग्यवान हैं। जी हाँ, जिस गोल्डन एज का इंतज़ार सारी पीढ़ियाँ कई सालों से कर रही थी, उस गोल्डन एज की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और हम उस गोल्डन एज में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दूँगी, जिससे शायद ही आपको समझने में आसानी हो कि बेसिकली 100% अलाइनमेंट हम किसे कह सकते हैं। पहले से ही बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जब आप मेडिटेशन करते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके फ़ेवर में काम कर रही होती हैं। बट आज जो मैं आपको बताऊँगी वो एक अनुभव है जो मेरा खुद का है, कल का है, इसलिए मुझे इतना याद है, वरना बेसिकली हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। बट ये एक ताज़ा उदाहरण है, तो इसलिए मैं आपको बता पाऊँगी और आप भी इससे रेज़ोनेट कर पाओगे। मुझे बस आपको ये अनुभव इसलिए शेयर करना है ताकि आप भी समझ पाओ कि बेसिकली गोल्डन एज की जो शुरुआत है, ये मैं बात आपको किस तरीके से समझाना चाहती हूँ। कल का मैं एक इंसिडेंस बताऊँगी सुबह से लेकर। जैसे ही मैं ऑफ़िस के लिए आने के लिए निकल गई, तो मुझे फ़ोन आया बैंक से कि मैंने लोन क्लोज़ किया मेरे होम लोन को, तो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए आप जाकर आइए, आप बैंक में से ले लीजिए। लेकिन मुझे बैंक से कोई फ़ोन नहीं आया था, क्योंकि जब तक आपको बैंक फ़ोन नहीं करती, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए नहीं जा सकते। बट 31st वगैरह से पास में था, मैंने सोचा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं और मैं विदाउट इन्फॉर्मिंग मैं वहाँ पहुँच गई। जैसे ही मैं पिरामिल कैपिटल में गई और वहाँ मैंने टोकन नंबर लिया और उस लेडी ने मुझे, क्योंकि 2-3 बार जाना हुआ था मेरा इन दिनों वहाँ पे, तो उसने मुझे सीधा कहा कि जब तक चेक नहीं करेंगे, आपको हम जब तक कॉल नहीं आएगा हमारी तरफ से, आपको हम नहीं बुलाएँगे, तब तक आप यहाँ नहीं आ सकते। तो मैंने बोला प्लीज़ आप चेक कर लीजिए अगर मैं अब आ गई हूँ तो। उसने कहा कि ठीक है वेट करो। जस्ट 5 मिनट का वेट कराया और तुरंत ही उसने हमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए। मेरी सारी प्रोसेस खत्म कर मुझे दूसरे बैंक में जाना था वो चीज़ सबमिट करने के लिए। तो जब मैं वहाँ पर गई, तो मैं मलाड रहती हूँ और सभी को पता है कि मुंबई में विरार साइड ट्रैवल करना ये बहुत एक हेक्टिक भरा काम होता है, क्योंकि वहाँ हमेशा आप कभी भी जाओ बहुत भीड़ होती है। बैठने के लिए तो छोड़ो, खड़े रहने के लिए भी जगह मिल जाए तो कहते हैं कि आज आपका दिन बन गया। तो मैंने प्रियंका को कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसे कहा कि हमें वसई जाना था। तो मैंने कहा कि आई विश कितना अच्छा हो जाएगा ना कि अपने को वसई रोड की ही ट्रेन मिल जाए, क्योंकि जो विरार वाली होगी उसमें बहुत ज़्यादा रश होगा, वसई वाली में थोड़ा कम रश होगा। यू वोंट बिलीव, हम प्लेटफॉर्म पे गए और वसई रोड ही लगी थी। मैंने बोला चढ़ने से पहले, क्योंकि आने के लिए 2 मिनट बाकी थे, मैंने कहा कितना अच्छा होगा ना, बैठने के मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े, थोड़ी सी रश थी, बट हम जहाँ खड़े थे वहाँ हमें एक स्टेशन में ही 2 सीट्स मिल गई, तो हम आराम से बैठ कर गए। मैंने उसे कहा, क्योंकि बॉम्बे साइड क्या होता है कि जब आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उतरते हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को लगकर ही आपका वेस्ट होता है। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गई, तब मैंने देखा कि अरे यार, जैसे ही मैं वहाँ पे उतरी तो नोटिस किया मैंने कि जो एड्रेस दिया था वो ईस्ट का था, लेकिन मैंने बोला कि आई विश यार वेस्ट में होता तो कितना अच्छा होता, ब्रिज चढ़ के जाना नहीं पड़ता, उतरना नहीं पड़ता, सीधा यहीं से ऑटो करके उनके ब्रांच चले जाते। तो मैंने एजेंट को कॉल किया, ही सेड कि जो आपकी बैंक है जहाँ आपको आना है, वो जो उसकी ब्रांच है वो आपको वेस्ट में ही आना है। तो मैं वेस्ट में चली गई। तो मैंने बोला सारी चीज़ें अपने ही फेवर में हो रही है, तो वैसे भी होती थी, बट ये पूरी सीरीज़ बन गई। तो जैसे ही वहाँ से हम उतरे, जहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में हमें 2 मिनट का भी वेटिंग नहीं था, डायरेक्टली अंदर ले लिया। फिर वहाँ पे जाने के बाद में मैंने मेरा प्रोसेस खत्म किया। हम तुरंत हमें विदिन अ मोमेंट ऑटो मिल गई, वहाँ से हम स्टेशन आए। मैंने कहा अंधेरी लगी होगी तो कितना मज़ा आएगा ना। एंड ट्रस्ट मी, एक ट्रेन के बाद यानी 3 मिनट के गैप में जो सेकंड ट्रेन थी वो अंधेरी ही थी, और हम अंधेरी से आए, हम बैठ कर आए। तो जैसे ही हम बैठे तो मैंने बोल दिया था कि कितना अच्छा होगा ना कि अगर हमें एस्केलेटर्स मिल जाए। तो जैसे ही हमारा डब्बा रुका मलाड में और हमारे सामने ही एस्केलेटर्स थे। ट्रस्ट मी, यही तो गोल्डन एज है। और बहुत सारे एविडेंस मिले थे, आप देख सकते हो। 888 की कार सामने सामने थी। उसके बाद जो हमारे आगे ऑटो थी, उस ऑटो के ऊपर एक जो मैसेज था, हनुमान जी ने हमें कहा था कि शतरंज हो या ज़िंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना होता है। जैसे ही आगे बढ़े तो ट्रेन में जो लड़की थी उसके जीन्स पे भी एक मैसेज था, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, मूव विद करेज, डोंट लुक बैक। 2024 के एंड के लिए और 2025 के स्टार्ट के लिए ये मैसेज यूनिवर्स ने मुझे बताया। मैं हमेशा पावर ऑफ नाउ में होती हूँ, इसलिए मैं ये सब नोटिस कर पाती हूँ। तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। बेसिकली अब मैं इन सारी चीज़ों पे सीख रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। तो जिससे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी आने वाला जो वक्त है वो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आने वाला है। ऑटोमेटिकली हम 5D में असेंड करने वाले हैं। ह्यूमैनिटी एक नए जीवन को महसूस कर पाएगी, और इस वक्त सोर्स हमें डायरेक्ट हीलिंग दे रहा है। आने वाला वक्त हम सभी के लिए एक सुनहरा वक्त है। इसी के ऊपर जो एक स्पेशल वेबिनार है, अभी रिसेंटली मैंने एक रिट्रीट किया था, जिस रिट्रीट में मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें सीखी। तो यही सारी
बातें हम जो हमारा 31st के मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में जो एक वेबिनार आ रहा है 2 घंटे का, जिसे आप 2024 में जाते-जाते अपने आप को बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन का गिफ्ट दोगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको 2025 को खुशनुमा, अच्छा, सक्सेसफुल, अबंडेंट बनाने में काम आएगी। क्योंकि जिस भी चीज़ की शुरुआत हमारे इस वर्ल्ड में होती है और वो होती है हमारे पीस ऑफ माइंड से। सो ये जो आने वाला वक्त है ये बहुत खास है, जिसका इंतज़ार हमारे एंसेस्टर्स, हमारे असेंडेड मास्टर्स, हमारे गुरु कई सालों से, कई हज़ार सालों से कर रहे थे। सो आज वो समय आ चुका है। तो हम इतनी लकी पीढ़ी हैं और आप खुद भी इसका एहसास कर पाओगे। अगर आप प्रॉपरली मेडिटेशन को फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो यही सारी बातें लेकर आ रही हूँ मैं आने वाले वेबिनार में, जिसमें हम गोल्डन एज के बारे में बात करेंगे। गोल्डन एज होता क्या है, 3D क्या है, 5D क्या है, हम कैसे असेंट होंगे, हमें किस मार्ग को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा जीवन बहुत आसान हो जाए, जिससे आप अपने जीवन को बहुत अबंडेंट बना लो, आपके रिश्ते बहुत हेल्दी हो जाए और सारी चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करें। और कौन सी जैसे अभी मैं जो फॉलो कर रही हूँ 6 महीने से, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो करने से आप बहुत एक बड़ा शिफ्ट अपने जीवन में ला सकते हो, कैसे आप अपनी जो करंट पैनिक रियलिटी है उसको एक डिजायर रियलिटी में बदल सकते हो। ये मैं बहुत आसान से शब्दों में और बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ बताऊंगी। हमारे सारे वेबिनार्स के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सभी को पता है कि जो ज्ञान हम देते हैं वो कितना वैल्यूएबल होता है। सो हमने इसका कॉस्ट बस 555 रखा है एज ए हैप्पी चेंज की ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स इस नॉलेज का फ़ायदा ले सके और अपने जीवन में उन्नति की तरफ आगे बढ़ सके। सो मैं तैयार हूँ अपने सारे नॉलेज के साथ आपको गोल्डन एज में किस तरीके से अपनी प्रगति करनी है ये बताने के लिए, किस तरीके से मैंने अपने जीवन में अनगिनत चीज़ें इन 6 महीने में मैनिफेस्ट की, तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। सो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है तो करा लीजिए। अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि सुबह 5 बजे का है, मैं उठूंगी या नहीं उठूंगी, तो वैसे तो हमारे साइड से आपको एक ग्रुप कॉल आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी उस कॉल पर नहीं उठते हो तो उस वेबिनार की वॉइस रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी, जिससे आप कहीं पीछे नहीं छूटोगे, आप हमारे साथ ही आगे बढ़ोगे। बट ऐसा होता है ना कि लाइफ में जब आप इन्फॉर्मेशन लेते हो तो उतनी जो ब्यूटीफुल सोल्स आई होती है, तो उन सभी सोल्स की एनर्जी में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है ज़रूर कराइए। ट्रस्ट मी, दिस विल बी द ब्लॉग, कहते हैं ना कि ब्लॉकबस्टर वेबिनार होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत अमेजिंग होगा। उससे ज़्यादा होगा कि ये पीसफुल वेबिनार होगा जो आपकी सोल को वही इन्फॉर्मेशन देगा जो आप ऑलरेडी ऊपर से लेकर आए हो। सो आने वाला वक्त हम सभी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और आप उस गोल्डन युग के वासी हो, बस आप भूल चुके हो, वही मैं आपको याद दिलाने आ रही हूँ। तो जिस तरीके से हमारा सोल जर्नी वेबिनार हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि ये उससे 2 स्टेप हायर है। और इसमें मैं आपको मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकला जाता है, पेंडुलम क्या होता है, वो स्थिति से कैसे बाहर निकला जाता है, कैसे हमारे थॉट प्रोसेस से हम पेंडुलम की तरह यहाँ वहाँ झूलते रहते हैं और हम बीच में नहीं रह पाते, जिस वजह से हमारा जीवन बहुत 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 पैनिक वाली रियलिटी में हम ऑलरेडी ला चुके हैं। तो उसको हम इजी और एफर्टलेसली कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी। बस मुझे आपके 2 घंटे चाहिए एंड ट्रस्ट मी, आने वाला वक्त आप ही का है। सो अगर आप मुझे अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड बनाना चाहते हो, ऑलरेडी मैं आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ, तो ज़रूर आप इस वेबिनार में आइए, हमें बहुत मजा आएगा आप सबके साथ जुड़ के। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सो सी यू इन वेबिनार। और कहते हैं ना कि साल का आखिरी दिन आप जिस तरीके से स्पेंड करोगे वैसा ही आपका नेक्स्ट ईयर पूरा जाएगा। तो साल का आखिरी दिन और साल का पहला दिन हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। सो वी विल बी कमिंग लाइव ऑन 1st एंड वी विल बी टेकिंग वेबिनार ऑन 31st। सो आ जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, बहुत आसान सी प्रोसेस है। आपको बस आपका 100% अटेंशन लेकर आना है और डेफिनेटली आपको जो ज्ञान मिलेगा वो बहुत डिफरेंट होगा। सो खुद मैं सीखती रहती हूँ इन सारी चीज़ों पे। अभी मैं खुद एक रिट्रीट करके आई हूँ 10 दिन पहले ही। सो बहुत 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 अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ये सारी वर्ल्ड वाइड जो बातें हैं, जो ऑलरेडी असेंशन इन सारी चीज़ों पर लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं इसे आपको आसान से शब्दों में समझाऊंगी कि कैसे आने वाले वक्त में ह्यूमैनिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगी। आपको बस आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सोर्स आपके लिए ऑटोमेटिकली कर लेगा। सो किस तरीके से आपको अलाइनमेंट में आना है, किस तरीके से कनेक्शन में आना है, तो मैंने तो बस आपको एक ट्रैवल बताया। ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में होती रहती है। ये एक मूवमेंट इसलिए बताया ताकि आप समझ पाओ कि इसी को अलाइनमेंट कहते हैं, इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि आपकी लाइफ इजी और एफर्टलेस होना। बहुत 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 मजा आ रहा है मुझे मेरा जीवन जीने के लिए और मैं जानती हूँ आप भी ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो। तो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है तो करा लीजिए। मिलते हैं वर्कशॉप में फिर एक बार नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो टिल द टाइम, बाय बाय।